चलो ये बताओ, ऐसी पर्सनालिटी बनाने में आपको कितने दिन लगेंगे? नहीं बना पाओगे। तो चलो ये पीक मेल ब्यूटी वाली पर्सनालिटी तो अचीव कर ही सकते हो ना? अगर आपका आंसर स्टिल ना है और अगर आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा चार्म और ऐसी पर्सनालिटी हमारे बस की बात कहाँ है, ये सब तो सिर्फ बड़े फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज के पास ही होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंस्टाग्राम आज इन फेमस सेलिब्रिटीज की ओल्ड वीडियोस और पर्सनालिटी का कायल हो रखा है, वही इंस्टाग्राम थोड़े दिनों पहले तक इस के पॉप आइडल को वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम इंसान बता रहा था। और आज उनको ही समझ आ रहा है कि इस पूरे इंसान और इसके बैंड से ज्यादा डोमिनेंस और ऑरा तो अकेले एक हार्दिक भाई के इस शॉट में ही है। अगर आपको याद है तो हार्दिक का ये नो लुक अपरकट इतना फेमस हुआ था कि लोगों ने उनके डिवोर्स के साथ जोड़कर रिवेंज मोड ऑन जैसे क्लिप्स बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके बाद जो इनका रिएक्शन था वो एक पीक मेल डोमिनेंस लेवल दिखाता है। अब इंस्टाग्राम में परिवर्तन का कारण ये है कि इन सभी लोगों की पर्सनालिटी, इनके लुक्स, इनका स्पोर्टिंग स्टाइल, इनकी आइकॉनिक मूवीज इन्हें सिर्फ स्मार्ट और हैंडसम ही नहीं बल्कि इन्हें एक मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बनाती है। एक ऐसा कैरेक्टर जो अल्फा और सिग्मा के ऊपर होता है। अरे हमारे सलमान भाई और संजू बाबा तो जमाने से अल्फा और सिग्मा मेल्स हैं, जब अल्फा और सिग्मा टर्म्स का जन्म भी नहीं हुआ था। अब आप ही बताओ कि क्या ये लोग बचपन से ऐसे ही थे? क्या इनके जेनेटिक्स का, इनकी पर्सनालिटी और इनके मैग्नेटिक नेचर में कोई योगदान है? जी नहीं। ये मैग्नेटिक चार्म गॉड गिफ्टेड नहीं होता, बल्कि ये एक स्किल, एक माइंडसेट से आता है जिसमें आप भी बड़ी आसानी से मास्टरी हासिल कर सकते हो। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि शाहरुख खान, इलॉन मस्क या विराट कोहली, ये लोग जब भी किसी रूम में एंटर करते हैं तो इनकी एंट्री पे लोग इन्हें मुड़ के देखने लगते हैं। अब फिल्म स्टार्स, रिच पीपल या फिर क्रिकेटर्स तो और भी लोग हैं, लेकिन इनकी एंट्री पर ही इतना अटेंशन क्यों? आई नो आप में से बहुत से लोगों का कहना होगा कि ये सभी लोग अपनी फील्ड के टॉप प्लेयर्स में से एक हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी फील्ड का टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी बातें और अपने बिहेवियर से ही उनके मन में अपना मैग्नेटिक चार्म बना सकते हो, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? आप सिर्फ अपने नाइस बिहेवियर और अपनी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की हेल्प से रूम का मोस्ट कैरिज्मेटिक पर्सन बन सकते हो। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई फेक इंसान बनने वाले, पीपल प्लीजिंग या मैनिपुलेशन के तरीके नहीं सिखाने वाला, बल्कि मैं आपको ऐसे सिंपल सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनी पर्सनालिटी में अडैप्ट कर पाए तो आप बड़ी आसानी से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। फिर चाहे आप किसी पार्टी में जा रहे हो या फिर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए, अगर लोगों को आपसे एक पॉजिटिव वाइब मिल जाती है तो उसे आप एक अपर एज ले सकते हो, जिससे उन्हें लगता है कि हाँ यार, इस बंदे की पर्सनालिटी तो तगड़ी है। तो अपने भाई मिस्टर प्रोटॉन की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बताए हुए सभी बातें अगर आप समझ गए और उसका 70% भी अगर आपने अपनी लाइफ में अडैप्ट कर लिया, तो फिर चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो या फिर कोई फैमिली गैदरिंग, वहां आपसे ज्यादा मैग्नेटिक पर्सन नहीं मिलेगा। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक कंपनी में दो लोग काम करते हैं। एक रोहन है जो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है और पूरा दिन अकेले बैठकर काम करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ संजीव है जो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है और सबसे जाके बात करता है, उन्हें देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास करता है और डेली ऑफिस के हर एक मेंबर से उसका हाल चाल पूछता रहता है, फिर चाहे वो कंपनी का सीनियर मैनेजर हो या फिर कोई पियोन। संजीव सबको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता है। लेकिन अगर स्किल्स की बात की जाए तो रोहन अपना काम टाइम पे और पूरे परफेक्शन के साथ पूरा करता है, वहीं संजीव उतनी परफेक्शन के साथ तो नहीं, बट हाँ, अपना काम भी किसी तरह टाइम से पूरा कर लेता है। अब अगर बात प्रमोशन की आएगी तो आपको क्या लगता है किससे जल्दी प्रमोशन मिलेगा? वेल, इसका सही जवाब है संजीव, क्योंकि वो सबसे बात करता है, उसके अंदर एक टीम बॉन्डिंग स्किल है। बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी कई बार बॉस और कंपनी के सीनियर्स की नजर में नहीं आते। तो दोस्तों, अगर आप भी रोहन की तरह इग्नोर नहीं होना चाहते हो तो मेरी बताई इन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो। मैं जो भी आपको बताने वाला हूं उससे नो डाउट आप मोस्ट मैग्नेटिक पर्सन इन द रूम बन जाओगे, लेकिन ये सब एक्सटर्नल है। आपको इंटरनली भी कुछ चीजों पर खुद ध्यान देना होगा, जैसे कि आपके एनर्जी लेवल्स हाई होने चाहिए, जिसके लिए आई वुड रेकमेंड फाइटिका शुद्ध शिलाजीत गोल्ड एंड सिल्वर रेजिन। इसमें प्योर हिमालयन शिलाजीत का ब्लेंड है जो कि आपके एनर्जी लेवल्स ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगा। आप इसके बॉक्स में मिलने वाली स्पून से इसे गर्म पानी या दूध के साथ एक मटर के दाने जितना एक बार में ले सकते हैं। मार्केट में ये अकेला शिलाजीत है जिसमें स्वर्ण भस्म के अलावा आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, सफेद मूसली और गोक्षरा है। इसे रेगुलरली लेने से आपको अपनी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे।
साथ ही मेन में ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करता है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ ये मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। नॉर्मली शिलाजीत का टेस्ट सबको पसंद नहीं आता है, बट इसमें केसर और इलायची भी है, जिसकी वजह से इसकी स्मेल एंड टेस्ट दोनों गजब है और इसको पीने के बाद एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी हाई वैल्यू इन लो प्राइस। साथ ही फाइटिका शुद्ध शिलाजीत गवर्नमेंट लैब टेस्टेड है, तो इसकी प्योरिटी पर तो कोई भी शक नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट 80% फुल्विक एसिड है, जो कि इसको सबसे अच्छा शिलाजीत बनाता है। सो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट से इसे अभी परचेस कर सकते हो एंड खुद को इंटरनली हेल्दी एंड पावरफुल बना सकते हो, जो आपको अट्रैक्टिव और लाइकेबल पर्सन बनाने में हेल्प करेगा। तो हमारी पहली साइकोलॉजिकल ट्रिक है विन द इनर गेम। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर के बैटल्स को जीतना पड़ेगा। आपको अपने अंदर के डर को खत्म करना पड़ेगा। आपके दिमाग में चलने वाली वो सारी बातें, जैसे कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरी ड्रेसिंग सेंस तो ठीक है ना, कहीं मैं स्टूपिड साउंड तो नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की नर्वस थिंकिंग को अपने दिमाग से निकालना होगा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप नर्वस फील करते हो तो आप उस पूरे मोमेंट में जोन आउट हो जाते हो, और कई बार तो बहुत ज्यादा नर्वस भी फील करने की वजह से आप कुछ ऐसे जवाब दे देते हो जो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होते। मतलब जहां पर सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशन बन सकता था, वहां पे ओवर थिंकिंग के चक्कर में आपने खुद का मजाक बनवा लिया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या है। तो द ट्रिक हियर इज टू बी केयरलेस। 5 सेकेंड्स रूल को फॉलो करो। किसी भी कॉन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और उसके बाद अपने आप को उस कॉन्वर्सेशन में झोंक दो। सामने वाला क्या सोचेगा इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, और इसके बाद आपको सामने वाले की बातों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। उसकी कही हुई हर एक बात को ध्यान से सुनना है, और जरूरी नहीं कि आप उसकी हर एक बात का जवाब दें। कई बार आपके साइलेंट रहने से सामने वाला खुद सोच में पड़ जाएगा कि कहीं मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। और इस विनिंग द इनर गेम की ट्रिक से आप अपनी पर्सनालिटी में डोमिनेंस और सुपीरियोरिटी ला पाओगे। क्योंकि जब भी आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो या किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आप कैसे बात करते हो यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड करता है। और किसी फेमस पोएट ने बिल्कुल सही कहा है कि द इनिशियल इंप्रेशन समवन हैज ऑफ यू विल बी द लास्टिंग इंप्रेशन दे हैव ऑफ यू। सेकंड, परफेक्ट आई कांटेक्ट। अब दोस्तों, अक्सर आपने बॉलीवुड मूवीज में किसी ना किसी डायलॉग में ये तो जरूर सुना होगा कि जो बातें आंखें करती हैं उनके आगे शब्दों का कोई दर्जा नहीं होता। अब सुनने में जितना अजीब लग रहा है, इसका मीनिंग उतना ही डीप है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी इंसान के साथ बात करते समय एक परफेक्ट आई कांटेक्ट बनाते हो, तो वो इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। और यही नहीं, वो मन ही मन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को पसंद भी करने लगता है। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बल्कि आप द साइक सेंट्रल की इस रिसर्च में खुद देख सकते हो। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इसे प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको सिंपल 80-20 रूल फॉलो करना है। मतलब पूरे कॉन्वर्सेशन के 80% टाइम आपको एक परफेक्ट आई कांटेक्ट बनाना है, वहीं सिर्फ 20% टाइम बस इधर उधर देखना है। ऐसा करने से आप सामने बैठे इंसान को कंफर्ट फील करवा पाओगे। इसके अलावा जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आपको आई कांटेक्ट थोड़ा कम रखना है, ताकि उसे ऐसा लगे कि आप उसकी बातें सुन के उन्हें सही से प्रोसेस कर रहे हो। और ये पावरफुल आई कांटेक्ट ट्रिक आपको उस इंसान की नजरों में लवेबल इंसान बना देगी, जिसके बाद वो घर जाकर सिर्फ आपके बारे में ही सोचेंगे। थर्ड, शिवलरी। दोस्तों, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में प्लीज, थैंक यू जैसे पोलाइट जेस्चर्स ऐड करते हो, तो लोग आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आपने बिना किसी रिक्वेस्ट के अपनी सीट किसी अननोन पर्सन को ऑफर कर दी, तो आई एम श्योर वो आपको एक स्माइल के साथ थैंक यू जरूर बोलेगा। इसके अलावा अगर आप अपने सामने वाले इंसान को रैंडमली अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे देते हो, तो आपका ये जेस्चर आपके अराउंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाता है, जिसकी वजह से वो इंसान आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है और उससे आपकी कंपनी अच्छी लगने लगती है। जब भी आप अपने सामने वाले इंसान को इंपॉर्टेंट फील करवाते हो, तब नेचुरली उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और वो भी उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। इसके अलावा और एक पावरफुल ट्रिक है जिसे यूज करके आप अपने सामने बैठे इंसान को और ज्यादा कंफर्टेबल और लवेबल फील करवा सकते हैं, और वो ट्रिक है ऑलवेज से देयर नेम इन कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, अपना नाम सुनना हर इंसान को पसंद होता है। जब भी आप लोगों को किसी इंटरैक्शन में उनके नाम से बार बार एड्रेस करते हो, तब उन्हें एक ईज और कंफर्ट मिलता है। उन्हें ये लगने लगता है कि आप उनकी बहुत ज्यादा केयर करते हो। तो अगली बार किसी से बात करते समय इस पावरफुल ट्रिक को जरूर अप्लाई करना। फोर्थ, हैंडल इंसल्ट स्मूथली।
अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है या फिर इंसल्ट करता है और आप इमीडिएटली गुस्सा कर देते हो, तो आपके बिहेवियर से ऐसा शो होता है कि आप उस इंसान के कमेंट से इनसिक्योर हो गए हो और आपकी इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से सामने वाले इंसान को आपका वीक पॉइंट मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर अगली बार आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो स्टे काम एंड मेंटेन योर कंपोजर। आपको ऐसा शो करना है कि आपको उनकी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। आई नो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना चाहते हो तो कुछ टफ हैबिट्स तो आपको अपने अंदर जरूर बिल्ड करनी होंगी। आप चाहो तो एक ह्यूमर भरा रिप्लाई दे सकते हो। ऐसा करने से आपके अंदर का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी आपके इस जेस्चर से आपका फैन हो जाएगा। 5th, बी सेल्फ इन्वेस्टेड एंड वर्क ऑन योर गोल्स। जब आप खुद पे काम कर रहे हो तब चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, आपका फोकस उस काम से बिल्कुल भी नहीं हटेगा और उस मोमेंट पे आप एक डिटर्मिनेशन और पावरफुल कॉन्फिडेंस शोकेस करते हो कि आपके लिए आप खुद सबसे ऊपर हो और उस डिसिप्लिन को कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन आसानी से तोड़ नहीं सकती। और जो लोग अपनी लाइफ में ये साइकोलॉजिकल हैक अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस और अपने गोल्स को बहुत आराम से बैलेंस कर पाता है। आपकी पर्सनालिटी देखकर लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने गोल्स को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, जिसकी वजह से वो लोग आपको एडमायर करेंगे और आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट भी बिल्ड होता है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये इंसान की प्रॉब्लम को बड़ी ग्रेसफुली हैंडल करता है, जो अगेन आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन बिल्ड करने में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और साथ ही अगर आप अपने एनर्जी लेवल्स और अपनी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करना चाहते हो तो यू कैन यूज फाइटिका शुद्ध शिलाजीत। यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट बिलो। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इसे अपने जिगरी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।